तो इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ के क्वेश्चन बैंक के 2024 के द्वितीय पाली के जितना भी त्रिकोणमिति से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लिखा हुआ है मान निकाले। लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू में कॉसेक 90 थीटा इंटू में लिखा हुआ है 10 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू में कॉट थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बट्टा में लिखा हुआ है 3 10 27 डिग्री इंटू में 63 डिग्री। तो चलिए हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जो क्वेश्चन लिखा गया उसको हम लिख लेते हैं। यही ना क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम क्या करते ऐसे लिख नीचे वाला नहीं लिखे 3 10 27 डिग्री इंटू में 10 63 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ से कैसे लिखेंगे आपको पता होगा फार्मूला सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। डायरेक्ट लिखते हैं, फार्मूला यहाँ पर ना लिखते हैं। तो बतला देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा इंटू में देखिए तो कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा लिख देंगे, माइनस है तो माइनस 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा इंटू में देखिए तो कॉट थीटा लिखा हुआ है प्लस में कॉस स्क्वायर 25 डिग्री है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक, प्लस में कॉस स्क्वायर 65 डिग्री है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक, बट्टा में क्या लिखा हुआ है 3 10 27 डिग्री 10 63 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे देखिए तो यहाँ पर कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है तो कॉसेक को कॉसेक से गुना करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, माइनस है तो माइनस, कॉट को कॉट से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर देखिए तो प्लस है, यहाँ पर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा है 25 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 65 डिग्री, क्योंकि 90 में से 65 घटाएंगे तो फिर कितना आएगा 25 ही आएगा। अब प्लस में देखिए तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बट्टा में कितना है 3 10 27 डिग्री है तो 27 डिग्री इंटू में 10 63 डिग्री है तो 63 डिग्री दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो 1 दे दिए। ठीक, उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कितना है कॉस स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर 90। अच्छा, यहाँ पर आपको पता होगा कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर अगर 65 को थीटा मान ले तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर कितना है 65 डिग्री, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे प्लस में कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बट्टा में कितना 3। अच्छा, इसको चेंज नहीं किए, इसको भी ना चेंज कर लेना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर कर लेते हैं। कॉस 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं इंटू में देखिए तो 10 63 है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए तो 1 है तो 1 लिखेंगे, इसको थीटा मान ले 65 डिग्री को तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है बट्टा में देखिए तो कितना है 3 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 63 डिग्री तो 63 डिग्री दे देंगे इंटू में 10 63 है तो 10 63 डिग्री दे देंगे। अब देखिए तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर देखिए तो कॉट 63 3 है तो 3 दे देते हैं। यहाँ पर देखिए तो कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है 1 बट्टा में 10 थीटा होता है तो 1 बट्टा में 10 थीटा दे देंगे या थीटा की जगह पर कितना है 63 डिग्री है तो 63 डिग्री इंटू में कितना है 10 63 डिग्री। ठीक, ये 10 63 से ये 10 63 खत्म तो 2 बट्टा में कितना 1 यहाँ पर इंटू में तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा 2 बट्टा में 3, यही ना होगा। अब देखिए आगे लिखा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिद्ध करे कि सेक थीटा प्लस में 10 थीटा बट्टा में क्या लिखा हुआ है
सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर में 1 प्लस में साइन थीटा बटा में कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बटा में लिखेंगे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फार्मूला पता होगा, आपको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 में कोस थीटा होता है, तो 1 में कोस थीटा लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कोस थीटा लिखेंगे तो कोस थीटा लिख दें, बटा में यहाँ पर सेक थीटा को फिर लिखेंगे 1 में कोस थीटा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो कॉस का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस थीटा को पढ़िए तो कितना बार में कॉस थीटा, 1 बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करते तो कितना 1, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर कॉस थीटा को पढ़िए तो कितना बार में कॉस थीटा आता है, 1 बार में, इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे, साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, अब नीचे वाला का एलसीएम करते हैं, कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम करते हैं, कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को पढ़िए तो कितना बार में, तो 1 बार में, इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे, प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे। ये कॉस थीटा को पढ़िए तो कितना बार में कॉस थीटा, 1 बार में, इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे, साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, अब इसको हम कैसे करते, इस पहला बट्टा जैसे है उसको वैसा ही लिखते हैं। तो पहला बट्टा में देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस में साइन थीटा बट्टा में कितना है कोस थीटा। ठीक, नीचे वाला ऊपर, दूसरा बट्टा में नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, और ये देखिए तो नीचे, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, तो 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा खत्म, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस में साइन थीटा बटा में क्या बचेगा, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा बटा में बच गया 1 माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम परिमेयकरण कर देते हैं, किससे, तो 1 प्लस में साइन थीटा से। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस में साइन थीटा बटा में कितना लिखा गया है 1 माइनस में साइन थीटा, तो यहाँ पर हम गुना कर देंगे किससे, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कितना 1 प्लस में साइन थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा 2 बार लिखा हुआ है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बट्टा में देखिए तो अगर एक को ए मान लेते हैं, साइन थीटा को बी, या फिर देखिए तो एक है तो इसको ए, अब साइन थीटा है तो इसको बी, तो ए प्लस ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी जैसा हो रहा है। अब फार्मूला आपको पता होगा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए का होल स्क्वायर माइनस में बी का होल स्क्वायर, ये होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में बी है, बी का स्क्वायर है, तो बी की जगह पर कितना है, माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए तो 1 प्लस में साइन थीटा है इसका होल स्क्वायर, अब बट्टा में कितना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ से एक आपको फार्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम ऐसे कर ले, क्या कर ले, कॉस स्क्वायर थीटा को बचा लेते हैं तो 1 है तो 1, इधर देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है तो उधर जाएगा, इधर मतलब प्लस में तो बराबर की उस तरफ जाएगा, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर नहीं दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह, फिर से देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम कोस स्क्वायर थीटा को बचा लिए तो 1 तो उधर पहले से तो 1 दे दिए, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पर हम इसके जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर ना साइन थीटा का होल स्क्वायर है अब बटा में कितना, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो इसका भी पावर 2 और इसका मतलब इसका भी पावर 2 इसका भी पावर 2 है, तो हम क्या करते एक ही जगह लिख करके एक मतलब होल स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस में साइन थीटा बटा में कोस थीटा कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो इतना ही लाना था क्या, इतना ही ना लाना था आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड, ठीक है। देखिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर में क्या लिखा हुआ है, साइन ए बट्टा में 1 प्लस कॉस ए प्लस में 1 प्लस कॉस ए बट्टा में साइन ए इंटू में लिखा हुआ है साइन ए बट्टा में 1 माइनस में कॉस ए माइनस में 1 माइनस में कॉस ए बट्टा में साइन ए बराबर में लाना है 4 कॉसेक ए इंटू में कॉट ए, ठीक है। तो हम पहले जो LHS है उसको लिख लेते हैं LHS बराबर कितना लिखा हुआ है साइन ए बट्टा में लिखा हुआ है 1 प्लस में कॉस ए प्लस में लिखा हुआ है 1 प्लस में कॉस ए बट्टा में लिखा हुआ है साइन ए इंटू में क्या लिखा हुआ है साइन ए बट्टा में लिखा हुआ है 1 माइनस में कॉस ए माइनस में 1 माइनस में कॉस ए बट्टा में लिखा हुआ है साइन ए, ठीक यही ना लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं पहले नीचे वाला का LCM कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ए इंटू में साइन ए है, तो दोनों का LCM करेंगे तो 1 प्लस में कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए, LCM हो गया इसका, ठीक है। अब ये देखिए तो 1 प्लस में कॉस ए तो है, इसको मतलब 1 प्लस में कॉस ए इंटू में साइन ए को भाग करेंगे 1 प्लस कॉस ए से, तो यहाँ पर कितना बचेगा साइन ए, तो इसके ऊपर जितना होगा उसको साइन ए से गुना करेंगे, वैसे नहीं समझ आता है तो ऐसे देखिए 1 प्लस कॉस ए को कितना से गुना करेंगे कि 1 प्लस साइन ए मतलब 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन ए से अगर गुना कर देते हैं तो इतना आ जाएगा, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको साइन ए से गुना करते हैं, साइन ए को साइन ए से गुना करते हैं तो क्या साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देते, ये कॉस ए को कितना से गुना करेंगे कि कॉस ए को कितना से गुना करेंगे कि 1 प्लस में कॉस ए इंटू में साइन ए आ जाएगा, तो साइन ए तो है ही 1 प्लस कॉस ए से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 प्लस कॉस ए से गुना करेंगे, तो 1 प्लस कॉस ए है पहले से 1 प्लस कॉस ए से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर न हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर इसी तरह नीचे में भी LCM कर, यहाँ भी LCM करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 1 माइनस में कॉस ए 1 माइनस में कॉस ए इंटू में कितना साइन ए है, तो इसका LCM यही हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए को कितना से गुना करेंगे कि 1 माइनस में कॉस ए को कितना से गुना करेंगे कि 1 माइनस में कॉस ए इंटू में साइन ए आ जाए, तो इसको साइन ए से गुना करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, तो हम इसको इसके ऊपर जितना रहेगा उसको साइन ए से गुना करते हैं, तो यहाँ पर कितना है साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस दे देते हैं। उसके बाद देखिए तो साइन ए को कितना से गुना करेंगे साइन ए को कितना से गुना करेंगे कि 1 माइनस में कॉस ए इंटू में साइन ए आ जाए, तो 1 माइनस कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 माइनस कॉस ए से गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए से गुना करते हैं तो क्या होना चाहिए 1 माइनस कॉस ए होगा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला को तो पहले लिख देते हैं 1 प्लस में कॉस ए इंटू में कितना साइन ए
ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए लिख दिए। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, इसको ए मान लेते हैं इसको बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए का स्क्वायर, तो एक के जगह पर एक है तो एक का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पर कॉस स्क्वायर ए है तो इसका होल स्क्वायर प्लस में 2a के जगह पर एक गुना में यहाँ पर देखिए बी के जगह पर कितना है कॉस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। ठीक, इंटू में। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको भी पहले नीचे वाला जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, एक माइनस में कॉस ए इंटू में साइन ए। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए है तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते तो यहाँ पर कोष्ट लगा देते, क्योंकि यहाँ पर माइनस है माइनस सबके लिए ना होगा तो ये कोष्ट लगा देते। इसको हम क्या करते ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस में नहीं ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है कॉस स्क्वायर ए, माइनस में 2a के जगह पर एक इंटू में बी के जगह पर कितना कॉस ए, तो कॉस ए लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा एक का स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो कॉस स्क्वायर ए है, इसको इधर कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर करते तो एक हो जाएगा प्लस में कितना है 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, कॉस ए है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए। ठीक, अब बट्टा में कितना है 1 प्लस में कॉस ए इंटू में कितना साइन ए। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो कोष्ट हटा देते हैं तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर होगा माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए ना लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पर देख लीजिए अब यहाँ पर भी तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और कॉस ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक, बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ए है तो 1 माइनस में कॉस ए, इंटू में क्या लिखा हुआ है साइन ए है तो साइन ए लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, अच्छा 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस साइन स्क्वायर ए इंटू प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब प्लस में देखिए तो 1 है तो 1 दे दिया, प्लस में कितना है 2 कॉस ए है तो 2 कॉस ए लिख देंगे। बट्टा में देखिए तो 1 प्लस में साइन ए है तो 1 प्लस में साइन नहीं 1 प्लस में कॉस ए ना लिखा हुआ है कॉस ए, इंटू में कितना साइन ए है तो साइन ए दे दिए। ठीक, अब इंटू में फिर देख लीजिए तो यहाँ पर एक फार्मूला आप जानते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अगर हम इसको इधर कर लेते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दे, ये एक ने प्लस में बराबर के इधर लाते तो माइनस में, ये देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा है माइनस में 1 बराबर क्या होगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर ए है तो ए लिख दीजिए थीटा की जगह पर। ठीक है, अब माइनस में देखिए तो एक और है लिखा हुआ पहले से माइनस में कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस में क्या लिखा हुआ है 2 कॉस ए है तो 2 कॉस ए लिख दिए। अब अट्टा में जो लिखा हुआ है वो लिखिए 1 माइनस में कॉस ए इंटू में कितना साइन ए है तो साइन ए लिख दिए। ठीक, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद देख लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 1 में 1 जोड़ेंगे एक एक 2 हो जाएगा, प्लस में 2 कॉस ए है तो 2 कॉस ए लिख दिए। बट्टा में कितना है यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस में कॉस ए इंटू में साइन ए। ठीक,
अब बट्टा में क्या लिखा हुआ है, बट्टा में नहीं, बगल में क्या लिखा हुआ है देखिए। तो माइनस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं थीटा नहीं ए है, ठीक है। अब प्लस में 2 कॉस ए है, अब बट्टा में जो लिखा हुआ है वो लिखिए। तो बट्टा में लिखा 1 माइनस कॉस ए, इंटू में लिखा हुआ है साइन ए, ठीक। अब यहाँ के बाद क्या करें, यहाँ पर देख लीजिए तो कुछ कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर बचेगा कितना 1, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में कॉस ए ना बचेगा, तो कॉस ए लिख दिए। अब बट्टा में कितना, बट्टा में 1 प्लस में कॉस ए और इंटू में साइन ए, ठीक। इंटू में क्या लिखेंगे, अच्छा देख लीजिए ये प्लस वाला है तो इसको हम बाद, प्लस वाला को पहले करते थे, माइनस वाला को बाद में करते थे। तो 2 कॉस ए इन माइनस में 2 कॉस स्क्वायर ए कर देते हैं, ठीक। अब बट्टा में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस में कॉस ए इंटू में लिखा हुआ है साइन ए, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए तो ये 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए खत्म, तो ऊपर में बच गया 2 और नीचे में बच गया साइन ए, ठीक। इंटू में कितना, यहाँ पर इसमें भी कॉमन ले सकते कुछ, 2 कॉस ए कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉस ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 तक कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर है तो ए को कॉस ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 तक कॉस बचा, तो कॉस ए बच जाएगा। अब बट्टा में कितना बचेगा 1 माइनस में कॉस ए इंटू में बचेगा साइन ए, तो यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन ए गुना में कितना बचेगा 2 कॉस ए बट्टा में साइन ए बचेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 2 में हम 2 को आगे कर देते, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, गुना में यहाँ पर कुछ नहीं बचा था 1, यहाँ पर देखिए तो साइन ए है तो साइन ए, गुना में कॉस ए बट्टा में साइन ए, ठीक। अब यहाँ पर 4 है तो हम क्या लिखेंगे 4 और 1 बट्टा में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, गुना में इंटू दे देते, इंटू कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कॉट थीटा। इतना ही लाना था क्या, देखिए तो 4 कॉसेक ए बट्टा में इंटू में कितना कॉट ए, अच्छा यहाँ पर एक ए के जगह पर हम थीटा दे दिए है ना, ये ए दे देते हैं, थीटा नहीं होगा ए होगा, तो देखिए तो RHS के बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड, ठीक है।